रुकना ही नहीं। हाँ बेटा देखिए, अब आपके लास्ट क्वेश्चन बचा था। पिछले क्वेश्चनों में अपन ने जहाँ तक जो भी क्वेश्चन करवाए, अब लास्ट क्वेश्चन आपका लीप और एलीप वर्ष वाला। अब लीप और एलीप वर्ष में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो अपन लीप वर्ष और एलीप वर्ष के बारे में पढ़ेंगे कि लीप वर्ष क्या होती है, एलीप वर्ष क्या होती है। यानी वो सन या वो वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो लीप वर्ष कहलाएगी, और जिस सन या साल में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो एलीप वर्ष कहलाएगी। एलीप वर्ष को अपन साधारण वर्ष भी बोलते हैं। तो 2 प्रकार की वर्ष हो गई अपने पास, लीप वर्ष और एलीप वर्ष। लीप वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। लीप वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, और एलीप वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता है। एलीप वर्ष को अपन साधारण वर्ष भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में साधारण वर्ष भी आ जाता है। जैसे आपसे कह दिया जाए, अब इनमें दिनों की संख्या की बात करें, एलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होंगे बेटा? 365 दिन होंगे। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या की बात करें तो इसमें 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366, एलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब यहाँ से अपन सप्ताहों की बात करें तो सप्ताह में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग देते हैं इनमें। इसमें अगर अपन 7 का भाग देंगे और इसमें 7 का भाग देंगे तो एक वर्ष में 52 सप्ताह पूरे पूरे आते हैं। कितने सप्ताह आते हैं? 52। अब 52 सप्ताह आने के बाद में एलीप वर्ष में एक दिन शेष अलग से बचता है, एक दिन अतिरिक्त और बचता है। 52 सप्ताह तो पूरे पूरे आ जाएंगे, 52 सप्ताह के बाद में लास्ट में एक दिन और बचता है। तो इसमें अगर अपन 7 का भाग देंगे तो 52 तो सप्ताह हो जाएंगे, 52 सप्ताह, और एक दिन अतिरिक्त बचता है। एक दिन क्या बचता है? अतिरिक्त। अब बताइए, ये एक दिन जो अतिरिक्त बचेगा वो कौन सा दिन होगा? या तो सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, या फिर क्या होगा? रविवार होगा। ये इनमें से होगा। भाई 52 सप्ताह आ गए, 52 सप्ताह के बाद में जो लास्ट का एक दिन बचेगा शेष, वो इनमें से कोई सा होगा। मान लीजिए 52 का सप्ताह जो पूरा हुआ है वो लास्ट दिन मान लीजिए सोमवार के दिन पूरा हुआ है, तो अगला दिन लास्ट का बचेगा जो मंगलवार ही आएगा। यानी इनमें से कोई सा एक होगा। अब लीप वर्ष की बात करें, इसमें अगर अपन 7 का भाग देते हैं तो इसमें 52 सप्ताह तो पूरे पूरे हो जाएंगे, और इसमें 2 दिन अतिरिक्त बचते हैं। कितने दिन बचते हैं बेटा? 2 दिन। अब यहाँ 2 दिन अतिरिक्त बचते हैं। कितने दिन बचेंगे? 2 दिन। इसमें तो क्या होता है, एलीप वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन। इसमें लीप वर्ष में 52 सप्ताह और अतिरिक्त दिन कितने बचते हैं? 2। अब ये 2 दिन जो होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए पहला दिन क्या है? सोमवार है, 2 दिन बच रहे हैं ना। अगर मान लीजिए आज का दिन सोमवार है तो अपन को पता है अगला दिन मंगलवार ही होगा, तो सोमवार मंगलवार, या तो सोमवार मंगलवार होगा, या फिर पहला दिन मंगलवार है तो दूसरा दिन बुधवार होगा। इस तरीके से होंगे। अगर पहला दिन क्या है? बुधवार, बुधवार गुरुवार भी हो सकता है, या फिर गुरुवार शुक्रवार भी हो सकते हैं,
या शुक्र शनि भी हो सकता है, या फिर शनिवार रविवार भी हो सकता है, और या फिर रविवार सोमवार भी हो सकता है। इनमें से कोई सा एक दिन, यानी वो 2 दिन जो बचेंगे वो इनमें से कोई सा एक होगा। या तो सोम मंगल हो सकता है, या फिर मंगलवार बुधवार का जोड़ा हो सकता है, इन दोनों का जोड़ा हो सकता है, इनका हो सकता है, इनका हो सकता है, इनमें से कोई सा एक होगा। अब ये तो आपके ये चीज़ें समझ में आ गई ना बेसिक, कि लीप वर्ष क्या है, एलीप वर्ष क्या है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, एलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, कितने दिन अतिरिक्त बचते हैं। क्लियर सभी का। अब लीप वर्ष में 366 दिन क्यों होते हैं? लीप वर्ष में फरवरी जो माह है वो 29 दिनों की आती है। लीप वर्ष में फरवरी माह कितने दिनों की आती है? 29 दिनों की आती है, इसलिए इसमें 366 दिन होते हैं। अब जो फरवरी जो माह है 29 दिनों की आने की वजह से इसमें कितने दिन हो रहे हैं? 366 दिन हो रहे हैं। और ये लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल में आती है। जैसे 2012 है, 2012 में 4 का पूरा भाग जाता है। ये सन ले लिया अपन ने 2012, इसमें आप 4 का भाग दोगे तो पूरा चले जाएगा। 2012 में फरवरी का माह 29 दिनों का आया था। फिर 2012 के बाद में कब आएगा? 2016 में। अब 2016 के बाद में 2020 में। अभी आपने देखा होगा फरवरी माह 29 दिनों का था। अब 21 में नहीं आएगा, 22 में नहीं आएगा, 23 में नहीं आएगा, कब आएगा? 24 में। 2024 में फरवरी माह 29 दिनों की आएगी। क्लियर सभी का यहाँ तक? अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो देखिए। अब इसमें क्वेश्चन आएगा आपके एक साधारण वर्ष में 53वां रविवार। अब वार तो कोई सा भी पूछ सकता है, रविवार पूछ ले, सोमवार पूछ ले, बुधवार पूछ ले, और कुछ पूछ ले, 7 वारों में से कोई सा भी वार पूछ सकता है। मैंने यहाँ पे रविवार के लिए लिखा है, एक साधारण वर्ष में 53वां रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। या फिर यहाँ ऐसे भी पूछ सकता है, एक साधारण वर्ष में 52वां रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। एक साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का मतलब समझ गए कौन सा वर्ष है? एलीप वर्ष। इसमें 53वां रविवार आने की प्रायिकता और 52वां रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसको करना किस तरीके से है? अब अपन को पता है एक साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक साधारण वर्ष में दिनों की संख्या तो इसमें जो दिनों की संख्या है 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अब 365 दिनों में अपन को पता है 52 तो सप्ताह होते हैं। क्या होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। और एक दिन क्या होता है? अतिरिक्त होता है। तो 52 सप्ताह, एक दिन अतिरिक्त। तो 52 सप्ताह पूरे हो रहे हैं और एक दिन क्या हो गया? अतिरिक्त। अब ये जो एक दिन बच रहा है अपने पास,
वो दिन अभी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से होगा, तो वो लिखेंगे अपन, या तो वो क्या होगा, सोमवार होगा, या फिर मंगलवार होगा, या फिर बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, या फिर रविवार हो सकता है। अब बताइए यहाँ अपने पास ये कुल परिणाम कितने हो गए, 7। कितने परिणाम हो गए, 7। लिखेंगे घटना के कुल परिणाम। तो इस घटना के अपने पास कुल परिणाम बराबर 7। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि 53वां रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे अपन 53वां रविवार आने के अनुकूल परिणाम। 53वां रविवार आने के अनुकूल परिणाम। अब बताइए 52 सप्ताह है तो 52 तो आएंगे ही आएंगे रविवार। अब 53वां जो रविवार आएगा अपने पास वो यहाँ इसमें से आएगा। अब बताइए इसमें रविवार कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है, तो इसका अनुकूल परिणाम कितना हुआ, 1। तो 53वां रविवार आने के अनुकूल परिणाम 1। अब इसकी प्रायिकता लिखते हैं, तो प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हुआ, 1, और इसके कुल परिणाम कितने थे, इसके 7। तो 1 बटे 7 इसकी प्रायिकता हो गई। अब अगला क्वेश्चन है 52वां रविवार आने की प्रायिकता। अब पहले तो ये बताइए, आपको बताया था कि किसी प्रयोग की कितनी भी प्रायिकता निकाले, सभी पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1। ये लिखवाया था। अब बताइए यहाँ अपन इन दोनों की प्रायिकता निकालेंगे तो इन दोनों की प्रायिकताओं का योग भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ अपने पास 53वें रविवार की प्रायिकता कितनी आ गई, 1 बटे 7। अगर मैं 52वें रविवार की प्रायिकता निकालूं तो 1 में से किसको घटा देंगे, 53वें की घटा दो, किसकी आ जाएगी, 52वें की। तो यहाँ लिखते हैं 52वां रविवार, 52वें रविवार आने की प्रायिकता। 52वें रविवार आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो प्रायिकता P कौन से रविवार की निकाल रहे हैं, 52वें रविवार की, या फिर यहाँ लिख सकते हो आप 52वां रविवार बराबर क्या करेंगे, 1 में से किसको घटा देंगे, 53वें रविवार की प्रायिकता घटा देंगे। तो 53वां रविवार, क्लियर। तो 1 माइनस 53वें रविवार की प्रायिकता कितनी आ गई, 1 बटे 7। तो 1 में से 1 बटे 7 को घटा देंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 7, 7 एकम 7, 7 माइनस ये समान है तो 1 का 1, 7 में से 1 घटाएंगे अपन, 6 बटे 7। तो 52वां रविवार की प्रायिकता क्या हो गई, 6 बटे 7। 53वें रविवार की प्रायिकता क्या आई, 1 बटे 7। क्लियर सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक लीप वर्ष में 53वां रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या फिर 52वां रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इसकी जैसे क्वेश्चन होगा वो भी, अब अपन को पता है एक लीप वर्ष में दिनों की जो संख्या है वो कितनी होती है भाई, 366 दिन हो जाएंगे। यहाँ लीप वर्ष में 365 दिन थे, यहाँ लीप वर्ष में 366 दिन होंगे। 52 सप्ताह और अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ तक सभी का क्लियर है कि लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 दिन होंगे। इसमें अगर अपन 7 का भाग देते हैं तो 52 सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त होंगे। अब ये जो 2 दिन अतिरिक्त बच रहे हैं
वो किस रूप में होंगे? अगर पहला दिन क्या है सोमवार, तो दूसरा दिन क्या होगा? मंगलवार होगा। अगर पहला दिन मंगलवार है तो दूसरा दिन बुधवार होगा। पहला दिन अगर बुधवार है तो अगला दिन गुरुवार होगा। गुरुवार शुक्रवार का भी जोड़ा हो सकता है, या फिर शुक्रवार शनिवार का होगा, या शनिवार रविवार का होगा, या फिर रविवार सोमवार का होगा। अब बताइए इस घटना के भी कुल परिणाम कितने हो रहे हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7, वही 7 परिणाम हो रहे हैं। तो घटना के कुल परिणाम कितने हो गए? 7। अब बताइए 53वां रविवार आने के अनुकूल परिणाम लिखते हैं। अब यहाँ रविवार देखिए कितनी बार आ रहा है। हाँ भाई, यहाँ रविवार इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब यहाँ देखिए इसमें रविवार आ रहा है और इसमें भी रविवार। इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। तो यहाँ लिख देंगे अपन 53वां रविवार आने के अनुकूल परिणाम 2। अब इसकी प्रायिकता निकाले तो सूत्र वही रहेगा आपका, घटना के अनुकूल परिणाम 2 और बटे घटना के कुल परिणाम कितने हैं? 7। तो 2/7। अब 52वें रविवार की निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1 में से किसकी घटा देंगे? 53वें की। तो 1 माइनस 53वें की कितनी है? 2/7। एलसीएम ले लेंगे 7। तो ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट गुणा कर दो एलसीएम से। 7 एकम समान है तो 2 का 2, तो 5/7। ये इसकी प्रायिकता आ गई। क्लियर? अब आपकी ये प्रश्नावली पूरी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और याद है। 2 मित्रों का जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष हो। अब वर्ष कोई सा भी हो सकता है, या तो लीप वर्ष होगा या फिर लीप वर्ष होगा। साधारण वर्ष को अपन लीप वर्ष बोलते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन हो गया 2 मित्रों का जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता, या फिर यहाँ से वो ऐसे भी पूछ सकता है 2 मित्रों का जन्मदिन अलग अलग दिन या भिन्न भिन्न दिन आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष हो। 2 क्वेश्चन हो गए, एक ही दिन आने की प्रायिकता और अलग अलग दिन आने की प्रायिकता। अब अपन को पता है दिया गया वर्ष कौन सा वर्ष है भाई? साधारण वर्ष है। तो यहाँ लिखेंगे साधारण वर्ष में दिनों की संख्या। अब साधारण वर्ष में दिनों की जो संख्या है वो 365 दिन होते हैं। अब यहाँ दोनों मित्रों का जन्मदिन अगर एक ही दिन होगा तो अपन को पता है पूरे साल में 365 दिन है। अगर 2 बच्चों का जन्मदिन एक दिन हो रहा है तो 365 दिनों में या पूरी साल भर में मात्र वो ही एक दिन ऐसा होगा जिस दिन दोनों का जन्मदिन समान दिन हो सकता है। मान लीजिए 2 बच्चों का जन्मदिन कोई से भी महीने की कोई सी भी तारीख को हो गया, समान दिन हुआ ना। अब वो पूरी साल में एक ही तो बार आएगा ना वो दिन, ये थोड़ी बार बार आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो यानी एक दिन होने के अनुकूल जो परिणाम होगा वो अनुकूल परिणाम मात्र क्या होगा? एक ही होगा। क्या लिखेंगे अपन? दोनों मित्रों का जन्मदिन एक ही दिन
आने के अनुकूल परिणाम। अब इसका अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? 1। मान लीजिए अपन मान लेते हैं कि 2 मित्रों का जन्मदिन 1 जुलाई को हुआ है। 1 जुलाई के दिन दोनों का जन्म हुआ है, तो 1 जुलाई के ही पूरी साल में एक ऐसा दिन है कि दोनों का जन्म उस दिन हुआ है, तो बार बार थोड़ी आएगी, तो उसका अनुकूल परिणाम क्या होगा? 1। अब इसकी प्रायिकता निकाले तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितना? 1, और कुल परिणाम कितनी थी अपने पास? 365। तो यानी पूरे साल में 365 दिनों में से मात्र एक दिन ऐसा है जो उसके जन्मदिन दोनों का एक ही दिन आ सकता है। अब ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि दोनों का जन्मदिन अलग अलग दिन आए, तो पूरे साल में एक दिन को छोड़कर बाकी 364 जो दिन है वो दिन उनके जन्मदिन का अलग अलग दिन हो सकता है। भाई अलग अलग के लिए तो कोई से भी वार हो सकते हैं, तो यानी दोनों मित्रों का जन्मदिन अलग अलग दिन आने के अनुकूल परिणाम। अगर दोनों का जन्मदिन अलग अलग दिन आएगा तो उसका जो अनुकूल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 364। बाकी के जो 364, एक दिन को छोड़ दो, बाकी के 364 दिन अलग अलग उनके जन्म हो सकते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 364 अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम 365। इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते हो आप तो दूसरा तरीका वो भी कर सकते हो। एक में से किसको घटा देंगे? एक ही दिन आने की प्रायिकता को घटा देंगे, तो 1 माइनस एक ही दिन आने की प्रायिकता क्या है? 1/365। यह इसका एलसीएम क्या आएगा? 365। भाई इन दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 होगा, तो 1 में से दोनों मित्रों का जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता को घटा दो, तो किसकी बचेगी? अलग अलग दिन की बच जाएगी। तो इसका एलसीएम आ गया 365। इसको गुणा करेंगे 365 माइनस समान है तो 1 का 1, वही क्या आएगा? 364/365। ये इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर सभी का?